नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ें क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 9B। आरबी त्रिपाठी राइटर है हमारे और नूतन पब्लिशर है। नूतन बुक से हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे बच्चे उससे आरबी त्रिपाठी नाम से जानते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बेस्ट क्लासेस नाम से। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और बेसिक उसके जो फॉर्मूलेज है उसका यूज करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल बोले उसे या फिर चेन रूल बोले। तो पहले समझते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। हमने जहाँ पे फंक्शन पढ़ा था वहां पे पढ़ा था गो फोक पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब, उसी को हम यहाँ पे एक और तरीके से समझते हैं। ए फंक्शन विच डज नॉट है, तो हो सकता है आवाज सही नहीं आए, तो तबीयत गड़बड़ थी इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया था मैं, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ए फंक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्स, है ना। तो डायरेक्टली देखो मेन वर्ड यहाँ पे कौन सा हमारा, डायरेक्टली। जैसे साइन की वैल्यू अब तक क्या लिखा था, आपका साइन एक्स लिखा होता था। हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो हमें साइन एक्स की वैल्यू पता चल जाती थी, है ना। हमारा ये पूरा फंक्शन होता था। पर अभी क्या हो रहा था, जब हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पहले क्या निकल रहा है हमारा, पहले किसकी वैल्यू निकलेंगे अपनी, जैसे एक्स है तो पहले क्या निकालेंगे हम, एक्स क्यूब निकालेंगे। फिर एक्स क्यूब के साथ किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्यूब का जो आंसर आएगा उसके साथ लिखेंगे हम साइन, फिर उसकी वैल्यू हमारी निकलेगी। तो जो साइन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, क्या नहीं है, एक्स ऊपर, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए यहाँ पे जैसे दिया e की पावर x होता था हमारा फंक्शन, तो यहाँ पे x क्या क्या दे दिया उन्होंने, 10x दे दिया। तो अब e किसके ऊपर डिपेंड है, 10x पे डिपेंड है, और 10 किस पे डिपेंड है, x के ऊपर। तो मेन हमारा फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है किसके ऊपर, x के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो इनका डिफरेंशिएशन के लिए पास दो मेथड होती है। एक तो हम क्या करें, किसी वेरिएबल को t ले लें, और एक हम डायरेक्टली सॉल्व करें। तो हम दोनों मेथड सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली कौन है, रिसीव कर रहे हैं हम बाय टेकिंग t, क्योंकि यदि आपको बेसिक अच्छे समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है ना। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं ना। तो कौन सा करते हैं हम, जैसे लिखा है साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब दिया। पर अब हमने इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या आता है, कॉस एक्स आता है, ऐसा पढ़ा फॉर्मूला। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू दी हुई है, देखिए यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ, x क्यूब दिया हुआ। तो इस x क्यूब को हम, है ना, यहाँ पे x लिखा था, x क्या दिया हुआ, x क्यूब दिया है, तो इस x क्यूब को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, है ना। लेट मान लिया हमने x क्यूब इक्वल टू कितना माना, t मान लिया। देन अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, y इक्वल टू कितना आ गया, साइन t आ गया। अब क्वेश्चन में तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना। तो dy बाय dx आएगा, यहाँ पे dy की वैल्यू है साइन t अपॉन dx। अब ऊपर t है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, dt चाहिए। तो हमने डिनोमिनेटर और न्यू मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दिया, dt से कर दिया। अब इससे क्या होगा, इस वाली वैल्यू को अपन यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि साइन t की नीचे क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो है d साइन t अपॉन dt इंटू डी टी बाय डी एक्स। अब ये वाली वैल्यू साइन टी का क्या आ गया, कॉस टी आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये इसका जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट। तो टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। तो एक्स क्यूब का हमने पढ़ा है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस, ये होता फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस टी इंटू 3x स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, 3x स्क्वायर कॉस टी क्या लिखेंगे हम, x क्यूब लिखेंगे। तो ये कौन सी मेथड हुई, हमारी टी की मेथड हुई, टी लेके हम यदि सॉल्व करते तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करने पूरा हमारा एक पेज लग गया, है ना। अब हम एक और मेथड करते हैं डायरेक्ट, उसमें जिससे डायरेक्ट मेथड बोल रहे हैं अपन, कुछ ऐसा नाम नहीं है उसका। तो हमको दिया क्वेश्चन y इक्वल टू
साइन एक्स क्यूब दिया। तो देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी चीज का, डिफरेंशिएशन करा हमने इसे साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलो साइन के कुछ और लिख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे साइन एक्स ही क्यों कर दिए। साइन को ऐसे दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। साइन क्या मैंने क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया। अब जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो हम मूव करते हैं कहां से, लेफ्ट से राइट की साइड, लेफ्ट टू राइट हम क्या करेंगे, मूव। तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अपन पूरी डिटेल में समझते हैं कि लेफ्ट में आ रहा पहले x, पहले क्या आ रहा लेफ्ट में x आ रहा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx अपॉन dx कितना आया था, 1 आया था। तो इस x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 आया x का, क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़ा है cos का। फिर x के बाद क्या आ रहा, cos आ रहा, x के बाद क्या आ रहा हमारे पास, cos आ रहा। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा अपन, cos का होता है माइनस का sin x, तो हम क्या लिख देते हैं, माइनस का sin x। तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आया था, माइनस का sin x आया था। हमने डायरेक्ट आंसर यही पढ़ा। अब तक यहाँ पे सिर्फ x दिया था, अब इधर x क्या दे दिया, x क्यूब दे दिया, इधर x क्या दे दिया, x क्यूब दे दिया। तो चेन रूल यही है हमारा, हम क्या करते आएंगे, लेफ्ट से राइट साइड मूव करते हैं, जो वैल्यू पहले आई पहले उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो पहले देखिए, अब जब अपन मूव करें इससे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू d साइन x क्यूब बाय dx। तो अब पहले हम किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो पहले क्या आ रहा है हमारे पास, x क्यूब आ रहा है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम साइड में कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या आएगा, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया हमने, 3x स्क्वायर। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, साइन x, है ना, नेक्स्ट क्या है साइन। तो साइन हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का क्या होता है, cos x। अब ये x जो यहाँ पे होता है वही वैल्यू आती है ना, सेम वैल्यू आती है। तो इस साइन का क्या आएगा, cos। अब देखिए यहाँ पे x क्या दिया हुआ है हमको, x क्यूब दिया, तो ये पूरा का पूरा x क्यूब कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो हमारा ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, 3x स्क्वायर cos x क्यूब। तो हमारा इसका आंसर क्या है, यही आया था। देखिए इससे पहले वाले में भी सेम आंसर आया था। तो बस हमको यही समझना है कि लेफ्ट से राइट की साइड मूव करना है। कुछ बेसिक से फॉर्मूले इसकी मोस्टली भी जरूरत पड़ेगी हमको अधिकतर क्वेश्चन में। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में सभी बता चुका हूं मैं, पर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो एक बार ये समझ लीजिए, और हो सके तो पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए ना। इसका कितना आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। रूट एक्स को एक और चीज लिखी थी, यदि एक्स की पावर 1/2 भी बोल सकते हैं ना। तो पहले कभी भी रूट के अंदर कोई सी वैल्यू आ रही तो पहले हमको किसका करना है, रूट का करना है। ऐसे ये रूट यदि कहाँ आया था, डिनोमिनेटर में आया था, है तो शायद ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखवाया था मैंने। इसके तीन अलग अलग वैल्यू आएंगी। तीन अलग अलग वैल्यू कौन कौन सी आती है, देखो जब हम x की पावर, इन सबको रफ कर देते हैं अपन, इसको सभी को रफ कर देते हैं ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। जैसे x की पावर 1/√x दिया है, इसका डिफरेंशिएशन इसको ले सकते हैं अपन x की पावर -1/2। अब कौन सा फॉर्मूला आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगता है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो कितना आ गया, -1/2 आ गया, x की पावर -1/2 माइनस का, तो कितना आ गया, -1/2 + 1 होता है 3/2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो इसको तीन अलग अलग आंसर ले सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 1/2 x की पावर -3/2, और -1/2 x की पावर 3/2, और 3/2 का मतलब हमने अभी लिखा ही है यहाँ पे क्या, 1 और 1/2। तो 1 का मतलब क्या होता है,
एक्स के ऊपर पावर कुछ भी नहीं आएगी और 1/2 मतलब रूट एक्स। तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। बाकी तो आपको आते ही हैं सभी। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 9b का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम कौन सी मेथड है ना, मूव करेंगे कहां से, लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, हम इस पूरे को क्या मानेंगे कि ये हमारा क्या है, एक्स है। ये पूरा हमारा क्या है, इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं ना, क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं डायरेक्ट। तो इस पूरे को जब हम एक्स ले रहे हैं, पेन क्यों नहीं आ रहा, अरे आजा भाई, कहाँ चला गया यार। हाँ चलिए, कभी कभी ये भी मजे लेता अपने, है ना। पेन क्या लिया हमने, जब इसका लिखा है डिफरेंशिएट, चल क्यों नहीं रहा है, अरे यार, क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसे रिस्टार्ट करता हूँ। हाँ, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या ले लिया, y के इक्वल टू ले लिया, है ना। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए y की वैल्यू क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब अपॉन dx। अब हमने इस पूरे को जो ग्रीन कलर से करा हुआ, इस पूरे को क्या ले लिया है, x ले लिया। तो x की पावर n का फॉर्मूला आप सभी को आता है, क्या आता है, n, x की पावर n-1। तो n क्या कितना दिया हुआ हमको, देखिए n क्या दिया हुआ है, क्या n क्या दिया हमको, 3। तो क्या आएगा पहले हमारे पास, आगे हमने क्या लिख दिया, 3। फिर इस x की जगह देखिए, इस x की पूरी क्या वैल्यू दी हुई है हमको, 2x + 1। तो x के लिए दिया 2x + 1, फिर 3 - 1। अब जब हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया है, तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या बची हमारे पास, जो ब्रैकेट के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 2x + 1। तो 2x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का कितना है, 0 है। तो हो गया पूरा कंप्लीट डिफरेंस। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3, 2x + 1, 3 - 1 कितना है, 2 × 2, 2 3 कितना है, 6, 6 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, x की पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है √x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x है। अब ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 a + bx। अब हमने रूट के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में 1/2 ऐसे दिया था। a का कितना आएगा, 0 आएगा, b का, b बचा, x का 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b/2 a + bx 1/2। तो ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। ऐसे में और क्वेश्चन करेंगे, पूरी एक्सरसाइज इसी पे दी हुई है, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x√x। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको, x√x दिया हुआ। तो पहले तो इसका अपन और क्या समझ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x + √x की पावर 1/2। तो पहले हम देखें तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है, x की, इसकी पावर कितना दिया, 1/2 दिया हुआ। तो इसकी पावर जो 1/2 दिया है, तो हमने क्या पढ़ा है, पावर 1/2 मतलब होता है √x। तो dy/dx कितना आएगा हमारे पास, 1/2 √x। अब x किया कितना दिया हुआ, x + √x। अब इधर देखिए दो x दिए हैं, तो इस x से कितना है, 1, और ये वाले √x से कितना है, 1/2 √x। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 √x प्लस का 1। इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आया, 2 √x, और एक और वैल्यू थी हमारे पास पूरे के डिनोमिनेटर में, 2 √x + √x। तो यहां से हमारा आंसर कितना है, 2 2 जा 4। तो 2 √x + 1 / 4 √x √x + √x, ये आ गई वैल्यू, है ना। तो ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में √x या दिया है, रूट के अंदर x + a दिया है। तो हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का
1/2 x रूट x है ना। हमने पहले ही अभी फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले, इसका डिफरेंशिएशन है ना, पूरा इस टाइप से लिख सकते हैं चाहे तो अपन। अब जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हमने, तो dy/dx यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसे y के इक्वल टू में, तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1/2 x से कितना दिया हुआ है, x प्लस a दिया हुआ है ना, तो ये एक बार x रूट x। अब चेन रूल लग रहा है क्योंकि अंदर भी वैल्यू है, तो x से कितना आएगा 1 और a का कितना आएगा 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1/2 x प्लस a की पावर अपन 3/2 भी लिख सकते हैं, पर ये थोड़ा सा अच्छा लगता है बिना रूट के फॉर्म में, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो इसका देखिए आप डायरेक्ट करेंगे, पहले तो रूट x से कितना आएगा 1 माइनस का है ना, माइनस का 1/2 हम 3/2 लिख देते हैं इसे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 3/2। अब देखिए a स्क्वायर रहता है 0 माइनस x स्क्वायर कितना आएगा 2x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हमारा आंसर आया प्लस का 2x, डिनोमिनेटर में 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आंसर आया ना। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आ रही है इसलिए अपन को, आप लोगों को ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, मैं छोटी स्क्रीन पर कर रहा हूँ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तो देखिए अब तक हमको कितने एक ही x दिए थे, अब यहाँ पे मल्टीपल x दिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है जब हमको एक से ज्यादा x दिए, एक x ऊपर है और एक x कहाँ पे नीचे, तो मल्टीपल x दिए हैं, तो आप लोगों ने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, u अपॉन v का, u अपॉन v वैल्यू मतलब एक x ऊपर है और एक x कहाँ पे नीचे है, तो आप उसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगता है क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं अपन साइड में, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y इक्वल टू क्या करा डिफरेंशिएट, अपन ने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कितना आया हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो नीचे क्या है √1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू को छोड़ दिया, √1 प्लस x स्क्वायर को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 माइनस x स्क्वायर, फिर किसका साइन आया, माइनस का साइन आया, अब 1 माइनस x स्क्वायर को छोड़ा, डिफरेंशिएट करा किसका √1 प्लस x स्क्वायर बाय dx। अब इसका देखो स्क्वायर से तो क्या हो जाता है, रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल हुआ, अब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा, देखो पहले 1 का 0 माइनस 2 माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का साइन तो माइनस करा, x स्क्वायर का 2x √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, अब रूट x से कितना होता है 1/2 √1 प्लस x स्क्वायर, अब 1 प्लस x स्क्वायर कितना होगा 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, अब इस पूरे डिनोमिनेटर कितना आएगा 1 प्लस x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप अपन इधर करते हैं, तो बस क्या है, आप लोगों को बहुत बड़ा दिख रहा होगा, मेरे को बहुत छोटा छोटा दिख रहा हुआ है ना, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, तो पहले तो ये देखिए 2 प्लस दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ अपन को 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा पूरे के इनटू में ना, यहाँ पे दिया अपन को, चलो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, माइनस का 2x √1 प्लस x स्क्वायर, माइनस का साइन है, अब देखो 1 इंटू 0 0 हुआ, 1 इंटू 2 हुआ 2x, तो 2x 1 माइनस x स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में कितना दिया है 2 √1 प्लस x स्क्वायर, इस पूरे डिनोमिनेटर में कितना आया 1 प्लस x स्क्वायर है, ये वाले 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, इस 2 से 2 वाली वैल्यू क्या हुई कैंसिल हुई, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास माइनस का 2x रूट हैगी वैल्यू, तो रूट इंटू रूट हट जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू हो गया कैंसिल, क्या आया x माइनस माइनस प्लस का x क्यूब, डिनोमिनेटर में कितना आएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू दोनों साथ में 1 प्लस x स्क्वायर
और इधर आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना है, माइनस का 2x। इधर मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं ना। हाँ, माइनस का 2x, तो कितना, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से। माइनस का 2x था, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, फिर माइनस का साइन था, x था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक बार देख लेते हैं, यही था ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना था, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा, माइनस का 2x माइनस 2x क्यूब माइनस x माइनस माइनस प्लस x क्यूब। डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए माइनस 2x और माइनस x कितना हुआ, माइनस का 3x, माइनस का 3x प्लस माइनस 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 का x क्यूब, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इसका आंसर है ना। अब आप लोगों को इस टाइप से समझ में आ रहा है या टी वाली मेथड समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज थोड़ी सी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आज हम इतनी ही वीडियो बना रहे हैं। कल ट्राई करेंगे उसमें पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो यदि आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देते हैं कि टी वाली मेथड समझना है या डायरेक्ट अपन को लेफ्ट से राइट वाली में समझना है, तो मैं उस मेथड से आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।